मैं हूँ इंस्पायरिंग अंजलि। और जो आज का मेरा टॉपिक होने वाला है वो है कोविड। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैंने 2 डॉक्टर्स की राय ली हैं और वो आपसे बात भी करेंगे, मतलब आपको बताएंगे इस बारे में कि क्या क्या सिम्टम कोविड के हो सकते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है इसमें। और इसमें मेरे साथ है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, जो कि एमडी हैं, और साथ ही साथ डाइटिशियन अनामिका। तो मैं आपको पहले कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। लास्ट ईयर जब कोविड आया था तो बहुत से लोगों ने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है जो कोई भी सोच नहीं सकता। कैसे कैसे करके हमारा वो 1 साल निकल गया और आधे से ज़्यादा लोग ये जानते थे कि शायद सेकंड वेव नहीं आएगी, और कुछ लोगों का कहना था कि आएगी। साथ ही साथ कहा ये भी जा रहा था कि जो सेकंड वेव आएगी वो इतनी लंबी नहीं हो सकती है कि जितनी लंबी वो इस बार हुई है। और जो लोगों ने इस बार फेस किया है शायद वो कोई सोच भी नहीं सकता है। मेरे खुद के घर में भी कोविड पॉजिटिव था और मेरे रिलेटिव में भी थे लोग कोविड पॉजिटिव। तो हम लोगों ने जो फेस किया है और जो हम लोगों ने फेस की है प्रॉब्लम, क्या क्या सिम्टम थे, तो हम लोगों को भी इस बारे में आइडिया नहीं था कि एक छोटी सी प्रॉब्लम कि आपको 2 दिन फीवर आ जाए या थोड़ा सा कोल्ड हो जाए और हम लोग उसको इग्नोर कर रहे थे कि शायद मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। पर किसी ने नहीं सोचा था कि सेकंड वेव इतनी लंबी जा सकती है। और सेकंड वेव भी अब ख़त्म होने वाली है, जहाँ तक कि आपको पता है कि ये मंथ एंड में तक शायद लॉकडाउन भी खुल जाएगा। और हमको लगता है ऐसा कि थर्ड वेव नहीं आएगी, और कुछ मालूम नहीं है कि आ भी सकती है। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि इतनी लंबी नहीं जाएगी जितनी लंबी सेकंड वेव गई है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि शायद कम होगा या ज़्यादा होगा, कुछ नहीं पता है। लेकिन हमारी सेफ्टी सिर्फ हमारे हाथ में है। और क्या क्या इसमें हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम हैं, और क्या क्या इसके डाइट प्लान हो सकते हैं जिससे हम सब कुछ करके अपने आप को सेफ रख सकते हैं। आप जानते हैं कि घर में रहने वाले लोगों को भी कोविड पॉजिटिव आ रहा है, और कुछ कुछ का इम्यूनिटी सिस्टम जिनका शरीर का बहुत डाउन है, बहुत लो है, उसको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जो एक बुखार छोटा सा उसको इग्नोर कर देते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं, ये डोलो ले लेते हैं, फीवर की कोई सी भी मेडिसिन ले लेते हैं ये सोच के कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि वो ठीक नहीं होता है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में, हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम और सब कुछ इंसानों को झेलना पड़ रहा है, बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगी इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, वो डॉक्टर भूपेंद्र आपको बताएं। और प्लीज़ आप उनका वीडियो ज़रूर देखें कि वो क्या कह रहे हैं उस वीडियो में, उसको ध्यान से सुने। और साथ ही साथ कि आप इसमें डाइट क्या ले सकते हैं कोविड होने से पहले या कोविड होने के बाद, आप क्या क्या डाइट ले सकते हैं, किस किस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं जिससे कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े और आपको ये सब चीज़ें झेलनी नहीं पड़े। तो मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि सर आपसे क्या कह रहे हैं और क्या शेयर कर रहे हैं, किस तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। छोटा सा फीवर है, चाहे कोल्ड है, जो भी है, आप उसको ध्यान से देखिए कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, और डाइट प्लान भी ध्यान से सुनिएगा। हेलो, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, एमडी मेडिसिन, स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर, आज इंस्पायरिंग अंजलि के रिक्वेस्ट पर कोरोना के बारे में सिंपल बातें बताऊंगा। कोरोना के लक्षण है बुखार, खांसी, छींकना, गले में खराश, सर्दी, आँख का लाल होना, कमजोरी होना। बहुत सारे लोगों में यह लक्षण 1 या 2 दिन के लिए ही होते हैं। कोरोना ड्रॉपलेट्स के द्वारा खांसी या छींक से फैलता है। एक बार खांसी में 3500 से 4000 ड्रॉपलेट निकलते हैं तथा एक बार छींकने में 35,000 से 40,000 ड्रॉपलेट निकलते हैं। एक ड्रॉपलेट में लाखों कोरोना वायरस होते हैं। अतः संक्रमित लोग स्वस्थ लोगों के कांटेक्ट में आकर उन्हें ड्रॉपलेट के द्वारा संक्रमित कर सकते हैं। आँख, नाक, मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश कर
आपको कोरोना संक्रमित कर सकता है, अतः बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथों को 30 सेकंड तक साबुन से धोना चाहिए। बाहर निकलते समय जहां पर से कोरोना का संक्रमण हो सकता है, आंख, नाक तथा मुंह को हाथ से छूना नहीं चाहिए। ऐसी जगहों पर एक बार सिम्टम आने पर खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए ताकि परिवार के दूसरे सदस्य को कोरोना का संक्रमण ना हो। जल्द से जल्द जांच कराकर चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। बुखार के लिए पैरासीटामोल का प्रयोग करना चाहिए। माइल्ड सिम्टम वाले घर पर ही दवा लेकर ठीक हो सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 नापना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 अगर 94 या उससे कम हो, चलने पर सांस की दिक्कत हो, बलगम में खून आए, बुखार अगर 3-4 दिन ना आकर फिर से आने लगे तो तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेनी चाहिए, क्योंकि संभव है कोरोना का पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो। इन छोटी छोटी बातों को करके तथा शुरुआती लक्षणों को इग्नोर ना करके हम कोरोना को क्यों रोना वाले स्टेज पर ला सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर भूपेंद्र के आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया, वो भी इस कोविड के टाइम पर हॉस्पिटल से निकाल के अपना थोड़ा सा वक्त जो हमको दिया है, और वो हम लोगों के लिए बहुत कीमती है कि आप लोगों ने अपनी राय दी और लोगों से शेयर किया कि किस किस तरह की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ सकती है। तो क्यों ना, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि कोविड के सब सिम्टम समझ के कोरोना को हम क्यों रोना में बदल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ साथ मैं आपको, जो हमारी डॉक्टर है डाइटिशियन, कि क्या क्या आप डाइट ले सकते हैं, तो डाइटिशियन अनामिका से बात करते हैं। आप उनकी वीडियो देखिए और उनको समझिए कि क्या क्या आप इस टाइम पे डाइट ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। हाय, मेरा नाम अनामिका सिंह है और मैं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में सीनियर डाइटिशियन के पोस्ट पे हूँ। अंजलि जी ने मुझसे जैसे पूछा कि मैम किस तरह का डाइट कोविड में रखना चाहिए, तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कोरोना का असर सबसे अधिक फेफड़ों पर पड़ रहा है। यह वायरस शरीर में प्रवेश कर पूरे लंग्स को इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि लंग्स खून के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। ऐसे में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके समय पे ना मिल पाने से जो मनुष्य की है वो डेथ भी हो जाती है। ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ हमें अपने डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो लंग्स को अंदर से स्ट्रॉन्ग करे और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करे। इसमें ऐसे में जो लंग्स को हेल्दी रखने वाले डाइट है वो कुछ इस तरह के हैं, जैसे कि हमें हल्दी का पानी या दूध में हल्दी डाल करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पुदीना जो है वो श्वसन तंत्र संबंधी समस्याओं को नेचुरल तरीके से सही करता है। यह बलगम को साफ करके गले की खराश को भी कम करता है। इसके साथ ही लंग्स इन्फेक्शंस के कारण आई सूजन को भी कम करता है। अदरक की चाय भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची जो है, इलायची का ड्रिंक बना करके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेफड़ों के स्वास्थ्य में सुधार करने के साथ साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमारे स्ट्रॉन्ग करता है। हमें कोविड में अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाली डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो कोई भी डिजीज़ जो है या फिर कोई भी इन्फेक्शन जो है वो हमें जल्दी जो है ना वो अकर नहीं हो सकती, हमारे अंदर में उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो ऐसे में हमें और भी सारी डाइट में, जैसे विटामिन सी है जो कि हमें ब्रोकली, केले हैं, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी, टोमेटो, लीची, ये सारे फ्रूट्स में मिल जाएंगे। आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए जो कि लेंटिल्स में, स्पिनच है, जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं उसमें हमें मौजूद मिलते हैं। इसमें विटामिन ई भी लेना चाहिए, जैसे कि हमें नट्स है, सीड्स है, व्हीट जर्म्स है, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स है, एवोकाडो है, इन सारी चीज़ में अवेलेबल होते हैं। विटामिन ए रिच डाइट भी लेने चाहिए। स्वीट पोटैटो है, इसमें कैरोट्स है, जितने भी डार्क कलर के ग्रीन लेफी वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं वो सारे विटामिन ए के रिच सोर्स होते हैं। तो हमें इन सारे जो डाइट है इन सारे जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी हमारे सीरियल्स ग्रुप्स होते हैं वो सारे को अपने निजी ज़िंदगी में लेके आना चाहिए। इसके साथ ही हमें 2.5 आवर के इंटरवल पे डाइट को लेना चाहिए।
जैसे कि जिससे कि हमें शरीर के अंदर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हमेशा जाती रहे और हम हमेशा एनर्जेटिक फील करें। अगर हम स्टार्ट करें तो अर्ली मॉर्निंग हम स्प्राउट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 2 गार्लिक के जो कली बोलते हैं वो अगर आप लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हम फिटकीरी थोड़े से शहद के साथ लेते हैं तो वो भी ज़्यादा फिटकीरी मतलब बहुत ही इफेक्टिव होता है इस कोरोना में। अगर हम ऐसे भी जनरल जो हम नहाते हैं तो उसमें भी अगर फिटकीरी का डाल करके अगर नहाते हैं तो भी वो आपका कहीं ना कहीं इन्फेक्शन, बॉडी में जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे हमें दूर करता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि हम कोरोना के इफेक्ट से खुद को बचा सकें और हेल्दी रह सकें, क्योंकि ये कोरोना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारे पॉपुलेशन को। तो प्लीज़ इसके डाइट को आप इंक्लूड करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। थैंक यू डाइटिशियन अनामिका, आपका और डॉक्टर भूपेंद्र का थैंक यू सो मच। तहे दिल से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया और हम सभी से इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करी हैं। और इस मतलब मुसीबत के टाइम पे जिसके पास और डॉक्टर्स के पास ऑब्वियसली इस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है बात करने का भी, तो मैंने डॉक्टर भूपेंद्र से स्पेशली हम सभी के लिए रिक्वेस्ट करी थी कि वो वीडियो भेजे ताकि मैं लोगों को शेयर कर सकूं। तो फाइनली 1 वीक बाद मेरे पास ये वीडियो आया है और मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी से उन्होंने इतनी बड़ी बात शेयर करी है। और मुझे उनकी लास्ट लाइन भी बहुत अच्छी लगी कि कोरोना को हम सब सिम्टम समझ के क्यों रोना वाले हाल पे ला सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, घर बैठ के वेट मत कीजिए, मैं आप सभी से यही कहूँगी। और अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी मैं डॉक्टर भूपेंद्र के थ्रू आपको दे सकती हूँ या डाइट के कुछ डॉक्टर अनामिका के थ्रू आपको दे सकती हूँ तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी उनसे बात करके। और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझसे जाके बात कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का है अंजलि कार्डोजा 1994, आप उधर जाके भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ भी इंक्वायरी है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, किसी को मालूम नहीं है कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, या कितनी बड़ी हो सकती है या कितनी छोटी। तो ये सब इग्नोर करके बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आएगी तो हमको इस तरह से लड़ना है। वो प्रॉब्लम आए इससे पहले हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा मुसीबत में चले जाए, इससे पहले ही हमको उसे ख़त्म करना है। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, बी सेफ, बी केयरफुल, टेक केयर, बाय बाय।